अगर जेएनयू के बाद जामिया मिलिया इस्लामिया में भी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर हंगामा हो गया क्योंकि लेफ्ट के छात्र संगठन एसएफआई ने वहां डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रखने का ऐलान कर दिया। लेकिन इससे पहले ही एसएफआई के 7 सदस्यों को हिरासत में ले लिया गया और हंगामे के बीच जामिया मिलिया इस्लामिया में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रुक गई। लेकिन इससे पहले वहां खूब हंगामा हुआ क्योंकि लेफ्ट के छात्र संगठन एसएफआई ने शाम 6 बजे वहां डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रख दी थी, जिसके बाद यूनिवर्सिटी के गेट पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। छात्रों और सुरक्षा बल के बीच धक्का मुक्की भी हुई। नतीजा ये हुआ कि यूनिवर्सिटी के गेट पर ताला लग गया। आपने देखिए तो यहाँ पर ताला लगा दिया गया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। ये जामिया का गेट नंबर 8 है। जेएनयू में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखाए जाने पर रात में खूब बवाल हुआ था, जिसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रशासन ने नोटिस जारी किया और छात्रों को भीड़ न इकट्ठा करने के लिए कहा गया। लेकिन जैसे ही एसएफआई ने डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रखने का ऐलान किया, विवाद बढ़ गया, जिसके बाद एसएफआई के 7 सदस्यों को हिरासत में ले लिया गया। इस बीच अमेरिका ने पुतिन से उनके दोस्त सर्बिया को दूर कर अपने पाले में लाने के लिए बहुत शातिर चाल चल दी। अमेरिका सर्बिया के दुश्मन कोसोवो का साथी है, लेकिन इसके बावजूद उसने ऐलान कर दिया कि वो सर्बिया का साथ देने को बिल्कुल तैयार है। अमेरिका के इस ऐलान ने रूस से लेकर सर्बिया और कोसोवो तक का दिमाग घुमा दिया है, क्योंकि अमेरिका हवा में यूं ही तीर नहीं चलाता, अपने फायदे के बिना वो बात तक नहीं करता और पुतिन के दोस्त सर्बिया पर भी वो यूं ही मेहरबान नहीं होने वाला। इसके लिए अमेरिका ने सर्बिया के आगे एक शर्त रखी है। शर्त यह है कि सर्बिया यूरोप के बाकी देशों की तरह रूस को यूक्रेन पर हमला करने की सजा दे और उस पर प्रतिबंध लगा दे, जो कि उसने अब तक नहीं लगाए हैं। अमेरिका ने वादा किया कि अगर सर्बिया ऐसा कर देगा तो वो सर्बिया को आर्थिक और राजनयिक दोनों तरह से समर्थन करेगा। यानी सर्बिया को समझाने और धमकाने से जब बात नहीं बनी तो अब अमेरिका उसकी कमजोरी को भुनाने में लगा है। अमेरिका को अच्छी तरह पता है कि सर्बिया क्या चाहता है, इसलिए वो सर्बिया को लालच देने में लगा है कि वो उसे वो दिला सकता है जो पुतिन कभी नहीं दिला पाएंगे। क्योंकि कोसोवो के लिए पुतिन उसके दुश्मन है, लेकिन अमेरिका कोसोवो का दोस्त बनकर उसके साथ खड़ा है। ऐसे में अमेरिका ने कहा कि अगर सर्बिया उससे हाथ मिला लेता है तो वो कोसोवो से उसके यहां रहने वाले सर्ब समुदाय के लोगों के हक की बात करेगा। इतना ही नहीं, अमेरिका सर्बिया को यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनाने का सपना भी दिखा रहा है। सर्बिया 2009 से यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनने के लिए हाथ पैर मारने में लगा है, लेकिन बात अब तक चल ही रही है। यूरोपियन यूनियन और रूस के बीच भी तलवारें खिंची हैं और अमेरिका यूरोपियन यूनियन का साथी है। ऐसे में अमेरिका ने सर्बिया को जल्द यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनवाने का पासा भी फेंक दिया। इधर महाराष्ट्र के पुणे से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें पुणे सोलापुर हाईवे पर 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने की टक्कर हो गई। और यह हादसा उस समय हुआ जब एक मोटरसाइकिल सवार उल्टी दिशा से सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी सामने से आ रही मोटरसाइकिल ने उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद दोनों मोटरसाइकिलों पर सवार लोग कई फीट दूर जा गिरे। इस हादसे में 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा बल के जवानों को जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में बड़ी कामयाबी मिली। पुंछ के सूरनकोट इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान एक आतंकी ठिकाने का पता चला, जहां से बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए गए। बताया गया कि आतंकी ठिकाने से 2 AK-47 राइफल के अलावा भारी मात्रा में गोला बारूद और कारतूस मिले।